नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस हाई वोल्टेज और जबरदस्त एक्सप्लेनर में। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी की पिच पर इस वक्त ना बहुत खतरनाक बाउंसर्स आ रहे हैं और इस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी रेयर और इमरजेंसी स्टाइल अपील सामने आई है जिसे लिटरली एक डिफेंसिव मास्टर क्लास की तरह देखा जा रहा है। देखिए, ये कोई आम पॉलिटिकल भाषण नहीं था, बल्कि ग्लोबल मार्केट के इन झटकों से भारत की इकोनॉमी को बचाने की एक प्रॉपर कैप्टन वाली स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पिच का मुआयना करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं आज के हमारे इस कैप्टन की स्ट्रैटेजी बोर्ड पर। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, द ग्लोबल शॉक। दूसरा, स्टॉपिंग फॉरेक्स लीक्स। तीसरा, एनर्जी एंड फ्यूल गेम प्लान। चौथा, गोल्ड, ट्रैवल एंड ऑयल। पांचवा, कॉपर एंड स्वदेशी डिफेंस। और आखिर में देखेंगे 1991 वर्सेस टुडे का स्कोरबोर्ड। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, द ग्लोबल शॉक यानी पिच की कंडीशंस। सबसे पहले समझते हैं कि इस वक्त ग्लोबल पिच का हाल क्या है। देखिए, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है ना, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को बिल्कुल हिलाकर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिस्टर्बेंस की वजह से कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से ही मंगाते हैं। और इस पिच से निकलता है एक बहुत ही डेंजरस स्विंगर, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब ये क्या बला है? सिंपल भाषा में समझिए, जब बाहर के ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ती है ना, तो उसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर बाहर से आने वाला तेल महंगा होगा तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, खेती, भाई सब कुछ महंगा हो जाएगा। यानी बाहर की आग की आंच हमारे और आपके घरों तक पहुंचेगी। और बॉस, ये खतरा कितना बड़ा है, जरा गैस कीजिए। $120 पर बैरल। वॉर से पहले जो कच्चा तेल $70 के नीचे था, अगर वो डबल होकर $120 तक पहुंच गया तो इंडियन इकोनॉमी पर जो प्रेशर आएगा, हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर $1 के बढ़ने से हमारा इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ रुपए बढ़ जाता है और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी ऑयल कंपनीज पर पड़ रहा है। 100 करोड़ रुपए हर दिन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आम जनता को पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक से बचाने के लिए हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर रिकवरीज का सामना कर रही हैं। यानी वो लागत से कम दाम पर तेल बेच रही हैं और रोजाना 100 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। ये सिस्टम दोस्तों लंबे समय तक ऐसे ही नहीं चल सकता। तो अब चलते हैं पार्ट 2 पर, द एनर्जी गेम प्लान। जब बॉल इतनी तेजी से स्विंग कर रही हो तो फ्रंट फुट पर आकर सॉलिड डिफेंसिव शॉट्स खेलना बहुत जरूरी हो जाता है। इकोनॉमी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने देश के नागरिकों को सीधे तौर पर फ्यूल कंजम्पशन कम करने के कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जरा है फील्डिंग स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनिए। पीएम मोदी जी के 5 रोल। 1. वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को फिर से अपनाएं। 2. शहरों में कार की जगह मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करें। 3. अगर कार ले जाना बहुत जरूरी है तो कार पूल करें। 4. सामान भेजने के लिए ट्रंक्स की जगह रेलवे गुड्स ट्रेन्स का यूज करें। और 5. हमारे किसान खेत में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का इस्तेमाल करें। इन छोटे छोटे कदमों से हम करोड़ों डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं। अब आते हैं पार्ट 3 पर, स्टॉपिंग फॉरेक्स लीक्स। देखिए, हमें सिर्फ तेल ही नहीं बचाना है, बल्कि हमारे अनमोल डॉलर्स की जो लीकेज हो रही है ना, उसे भी रोकना है। और इसके लिए सरकार ने मिडिल क्लास से कुछ बहुत ही खास अपील्स किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारी मिडिल क्लास से एकदम डायरेक्ट अपील की है कि अगर घर में कोई फंक्शन है तो 1 साल के लिए सोने के गहने बिल्कुल ना खरीदें और फॉरेन वेकेशंस को फिलहाल टाल दें। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि भारत में सोना पैदा नहीं होता और हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर हैं। सोना प्रैक्टिकली एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। 1 साल तक इंटरनेशनल ट्रैवल और गोल्ड खरीदना रोकने से देश का बहुत सारा डॉलर बचाया जा सकता है। और ध्यान रखें, अगर ये अपील्स काम नहीं आई तो सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क छुपा है। ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ने से देश में सोने की स्मगलिंग बढ़ सकती है, जो इकोनॉमी के लिए एक और नया दर्देसर होगा। इसलिए सरकार की ये सच्ची अपील है कि जनता खुद अपनी मर्जी से इसे रोके। बढ़ते हैं पार्ट 4 पर, हेल्थ एंड नेशनल वेल्थ। डॉलर्स बचाने का हमारा अगला बड़ा टारगेट पता है क्या है? हमारी और आपकी रसोई। भारत हर साल पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल बाहर से मंगाने में करोड़ों डॉलर्स खर्च करता है। इस इंपोर्ट को कम करना इस वक्त हमारी इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी बताया जाना है। इसके लिए पीएम मोदी ने एक कमाल का मंत्र दिया है, देश की सेवा और देह की सेवा। उनका कहना है कि हर परिवार अपने खाने में एडिबल ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ 10% कम कर दे।
इस अपील का लॉजिक बहुत सिंपल और स्ट्रांग है। 10% तेल कम खाने से लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इंपोर्ट कम होने से देश के खजाने का भी भला होगा। एक तीर से दो शिकार। चलिए अब रुख करते हैं पार्ट 5 का, डोमेस्टिक डिफेंस। बाहर से तो खतरे आ ही रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमें अपनी डोमेस्टिक पिच को मजबूत करके विदेशी सामान पर निर्भरता कम करनी ही होगी। देखिए, एक वक्त था जब भारत कॉपर यानी तांबा एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज हालत ये है कि देश के अंदर कॉपर प्लांट्स में हड़तालें होने और उनके बंद होने का नतीजा ये निकल रहा है कि आज हमें वही कॉपर करोड़ों डॉलर खर्च करके बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने इस पर स्ट्रिक्टली मजदूर संगठनों और अदालतों से आग्रह किया है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखें। और सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, फार्म पिच पर भी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। किसानों से एक बहुत अर्जेंट अपील की गई है कि वो इंपोर्टेड केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 25 से 50% तक कम कर दें और नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें। बताया गया है कि इससे ना सिर्फ हमारे खेत बर्बाद होने से बचेंगे, बल्कि विदेशों में पानी की तरह बहने वाला हमारा बेशकीमती फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। और अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, स्वदेशी ऑडिट। पीएम की अपील के मुताबिक हर सिटीजन को अपने घर में ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपनी रोजमर्रा की चीजों की एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, पहचानिए कि उनमें से कौन से विदेशी ब्रांड्स हैं, चाहे वो आपकी कंघी हो, बैग हो या जूते। और तीसरा, अगली बार जब भी खरीदें तो सिर्फ मेड इन इंडिया खरीदें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरानी विदेशी चीजें उठाकर फेंक दें, बस अगली खरीद पक्का स्वदेशी होनी चाहिए। क्योंकि पीएमजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और ये कोट मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, स्वदेशी का मतलब सिर्फ दिवाली के दिए खरीदना नहीं है। उनकी अपील है कि हमारी मीडिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आगे आकर देशवासियों में वोकल फॉर लोकल की ये भावना जगाएं, ताकि इस ग्लोबल क्राइसिस को हम एक बढ़िया अवसर में बदल सकें। आते हैं पार्ट 6 पर, द स्कोरबोर्ड। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई क्या हम किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गए हैं जो ऐसी बातें हो रही हैं। टेंशन मत लीजिए, आइए जरा हिस्टोरिकल स्कोरबोर्ड चेक करते हैं और देखते हैं कि 1991 के क्राइसिस और आज के हालात में आखिर कितना बड़ा फर्क है। याद कीजिए, 1991 में हमारे पास बमुश्किल सिर्फ 15 दिन का इंपोर्ट कवर बचा था। हमें तो अपना देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हमारे बैंक्स बेहद स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी पहले से बहुत बड़ी और मजबूत है, सर्विस सेक्टर एकदम तगड़ा है और हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी बहुत बढ़ चुकी है। तो ये जो पीएम की अपील्स है ना, ये कोई पैनिक बटन नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव स्मार्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी है। और हमारी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? ये नंबर, $700 बिलियन। जी हाँ, आज भारत के पास करीब $700 बिलियन का विशाल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हमें लगभग एक पूरे साल का इंपोर्ट कवर देता है। तो इकोनॉमी की इस पिच पर हम फ्रंट फुट पर बहुत मजबूत खड़े हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ी समझदारी से बैटिंग करें। तो दोस्तों, इस ज़बरदस्त एनालिसिस के बाद आखिरी सवाल यही है कि क्या देश की जनता भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए इन अपील्स पर ध्यान देते हुए क्रीज पर उतरेगी? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।